नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड मास्टर 360 के इस लाइव लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं नीलम मिश्रा आप सभी के बीच में आ गई हूँ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो साइंस का बेसिक पार्ट है। ठीक है, यानी कि जितना भी बेसिक नॉलेज है आपके साइंस के लिए, जितना भी बेसिक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे इतना पता है कि एनसीईआरटी जो होती हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी एग्जामिनेशन के छोटे छोटे क्वेश्चंस आने में। तो इन छोटे छोटे क्वेश्चन से आप कभी भी गलत ना करके आए, उसकी वजह से मैंने ये वाला जो बुनियादी ज्ञान का सीरीज है इसको मैंने स्टार्ट किया है। इसके बिहाफ पे मैं आप लोगों को ऑल एनसीईआरटी, लगभग की जो सबसे ज़्यादा जिस एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो क्लास 10th की एनसीईआरटी से आता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आता है वो क्लास 10th एनसीईआरटी से आता है। तो इस क्लास 10th एनसीईआरटी की साइंस का सारा पोर्शन मैं आप सभी का कवर करूंगी, जिसमें अभी मैं बायोलॉजी स्टार्ट कर रही हूँ और कुछ टाइम के बाद में जैसे ही बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी मैं आप सभी के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री, इनके भी पोर्शंस को लेकर आ जाऊंगी। ठीक है, तो बिना वक्त को गवाए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत लेंदी सेशन मुझे नहीं करने हैं। मुझे छोटे छोटे सेशंस देने हैं जिसमें मैं आप लोगों को सारी इंपॉर्टेंट्स बातें बता सकूं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सेशन को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। और जिनको भी ये ज़रूरी है उनके साथ में उन्हें ज़रूर बताएं, क्योंकि बिना एनसीईआरटी नॉलेज के आपका बेसिक क्वेश्चंस को कर पाना इम्पॉसिबल है। तो इस बात का ध्यान रखें और शुरू करते हैं हम लोग अपना सेशन। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ साथ में जितने भी एकेडमिक्स हैं, ठीक है, क्लास 10th क्लास 12th और नीट की प्रिपरेशन करने वाले, तो उन सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली। तो बिना टाइम को गवाए लेट्स स्टार्ट। तो आज हमारा पहला पार्ट है। ठीक है, तो मैं बता रही हूँ कि ये सारे सेशंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसमें एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा। और ये चीज़ें आपकी मिस ना हो उसके लिए मैं आप सभी को बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें यहीं पर बताते हुए चलूंगी। ठीक है, मैं इसको फुल स्क्रीन करे दे रही हूँ और जो भी चीज़ें स्क्रॉल डाउन की होंगी मैं स्क्रॉल डाउन भी कर दूंगी। तो सबसे पहला जो क्लास 10th की एनसीईआरटी में चैप्टर है फॉर द बायोलॉजी, वो है आपका लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेस के नाम से वो चैप्टर वहां पर मेंशन है, और ये लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है हम उसमें शुरू करेंगे। तो उसके लिए मैं आप सभी के लिए इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके कुछ चीज़ें लिखित बताती हूँ। जैसे कि लाइफ प्रोसेस के लिए आप क्या करना चाहेंगे, तो लाइफ प्रोसेस बेसिकली आपके लिए होती हैं, इन्हें हिंदी में कहते हैं जैविक प्रक्रियाएं। ठीक है, जैविक प्रक्रियाएं। जैविक प्रक्रियाएं किन में कंप्लीट होती हैं? जैविक प्रक्रियाएं पूरी होती हैं केवल सजीवों में। तो जाहिर सी बात है कि सजीवों में कुछ तो ऐसा होता होगा या कुछ तो ऐसा इंपॉर्टेंट होगा जो इन जैविक प्रक्रियाओं को कंप्लीट करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो सजीवों की क्वालिटीज अब हमको जाननी होंगी, तभी हम जान पाएंगे कि क्या क्या चीजें होती। तो सजीवों की क्वालिटी में पहला आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि इन क्रियाओं के वजह से उनमें वृद्धि तथा विकास की प्रक्रियाएं पूरी होती हैं। दूसरा जो है कि दे कैन लोकोमोट। ठीक है, लोकोमोट, और एक और वर्ड आप इसी में यूज करिए जिसे आप कहते हैं मूवमेंट। ठीक है, यानी कि ये मूव भी कर सकते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? लोकोमोट का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। और मूवमेंट का मतलब होता है एक ही स्थान पर रहकर वृद्धि, विकास और अन्य जैविक प्रक्रियाओं को पूरा करना। ठीक है, बस एक ये माइनर सा डिफरेंस डिफरेंस होता है दोनों में। दूसरी ये जो चीज होती है वो होती है रिप्रोड्यूस। ठीक है, चौथी चीज है दे कैन रिप्रोड्यूस, यानी कि वो अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपने संख्या को बढ़ाते भी हैं, दे कैन रिप्रोड्यूस। एंड फिफ्थ वन और लास्ट वन आप बोल सकते हैं कि ये क्या करते हैं, ये अन्य जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। ठीक है, ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। जैसे कि ऊर्जा का उत्पादन ये दो तरीके से करते हैं। पहला ये मेटाबॉलिक प्रोसेस करते हैं,
अम, पूरा तो आप नहीं बोल सकते, 2 तरीके की नहीं, तरीका एक ही होता है, डिफरेंशिएट 2 में होता है। जैसे कि ये मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होते हैं, जैसे आप चयापचय की प्रक्रिया बोलते हैं, ठीक है ना? मेरी हिंदी थोड़ी-सी बायोलॉजी के मामले में कमज़ोर है, पर इतनी भी नहीं है कि मैं आपको हिंदी में पढ़ा नहीं सकती, ठीक है? चयापचय, चय अपचय, ठीक है? चय अपचय की प्रक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, यानी कि एक ये होती है एनाबॉलिक और एक ये होती है कैटाबॉलिक, ठीक है? आपको इससे इसकी डेफिनिशन का क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा इनकी प्रोसेस के एग्जाम्पल के, कि एनाबॉलिक प्रोसेस कौन सी है और कैटाबॉलिक प्रोसेस के एग्जाम्पल्स कौन से हैं, ये एग्जाम्पल्स पूछते हैं। तो अगर आपको इनके एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता हो कि एनाबॉलिक प्रोसेस क्या होती हैं, basically anabolic processes are those processes by which the elements are added or modified, then create a energy or release a energy। और ये वाली जो एनर्जी होती है ये हमेशा स्टोर्ड फॉर्म में होती है, दैट मीन इट कांट बी यूजेबल, आप इसे यूज नहीं कर सकते, सिर्फ अपनी बॉडी में बनाते हो। कैटाबॉलिक कौन सी होती है? कैटाबॉलिक होती हैं जिन्हें आप सब्सट्रैक्ट करें या ब्रेक डाउन करें, और जब ये वाली प्रोसेस होती हैं तब जो एनर्जी रिलीज होती है इट कान बी यूजेबल, ठीक है? ये आपकी यूजेबल होती है। ये छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, कि एनाबॉलिक की जो ऊर्जा है वो आप यूज नहीं कर सकते, और कैटाबॉलिक की जो ऊर्जा है उसको यूज किया जा सकता है अपने बाकी के कार्यों के लिए। तो अब आपको ये लाइफ प्रोसेस समझ में आ गया, तो अब हम इसमें आगे कंटिन्यू करते हैं, कि मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिया हुआ है ऑलरेडी, बहुत सारी चीजें मैंने मेंशन कर दी हैं। जस्ट लाइक फर्स्ट वन इज दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में मैंने इसमें नॉर्मल चीजें मेंशन करी हुई, दैट दे कैन ग्रो, दे कैन मूव, ठीक है? और लोकोमोट, तो मूवमेंट में आपका हमेशा प्लांट आएंगे, और लोकोमोशन में एनिमल्स और ह्यूमंस आते हैं, ठीक है? बेसिकली ह्यूमंस भी एनिमल में ही आएगा, हर जगह पे आपको मनुष्य और ये चीजें नहीं मेंशन होती हैं। जब आपकी पूरी सजीवता की बात होगी तो वहां पर पौधे और जंतु का प्रयोग होगा, केवल पौधे, जीव जंतु और मनुष्यों का नहीं, ठीक है? क्योंकि इसका रिलेशन जो होगा ना, कुछ चीजें क्लास 9th की बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो वो चीजें हम धीरे धीरे उसमें कंटिन्यू करेंगे। रिप्रोड्यूस क्या है? बेसिकली आपको मैं सारी चीजें बता दे रही हूँ। हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको एनसीईआरटी 3 क्लासेस की पढ़नी है, पहला 8th की, 9th की और 10th की। मैंने 10th से स्टार्ट किया है क्योंकि बेसिक सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। 9th में जो चैप्टर है वो आपका सेकंड वेटेज वाला सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहां से आएगा, और जो 8th है वो सबसे लोवेस्ट वेटेज वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे ज्यादा वेटेज आपका क्लास 10th का है, दैट्स वाई मैं पहले क्लास 10th का पढ़ा रही हूँ, ठीक है? तो अब नेक्स्ट आता है कि ये बाकी सारी चीजें करते कैसे हैं। तो इनमें होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक नीड है, ठीक है? छोटी छोटी बातों को आप पढ़ते चलेंगे, ये क्या होती है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक नीड है, इसकी वजह से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है? और मैंने अभी बताया कि एनर्जी का प्रोडक्शन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के थ्रू होता है, और इस एनर्जी का यूज जो है फॉर डेली रूटीन वर्क्स के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है? ये थोड़ी बहुत एक दो चीजें थी न्यूट्रिशन के बारे में। प्रोसेस आती है, एक क्वेश्चन आता है कि न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है? तो मैं उसको भी क्लियर कर दे रही हूँ कि न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स में क्या डिफरेंस है। तो यहीं पर मैं बताऊंगी न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस, ठीक है? यानी कि न्यूट्रिशन एक प्रक्रिया है आपके अंदर न्यूट्रिएंट्स को लाने की, ठीक है? यानी कि ये पोषण जो है ये एक प्रक्रिया है पोषक तत्वों को अंदर लाने की, ठीक है, या उन्हें एब्जॉर्ब करने की। तो न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन में यही डिफरेंस होता है। अब आपको मैं बताऊंगी कि न्यूट्रिशन, जैसे कि आपकी मेटाबॉलिक प्रोसेस है तो ये कितने टाइप की हैं। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस आपकी बेसिकली तो 2 टाइप की हैं, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। पर इनके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? डाइजेशन, रेस्पायरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। डाइजेशन मतलब पाचन तंत्र, रेस्पायरेशन मतलब श्वसन तंत्र, सर्कुलेशन मतलब परिसंचरण तंत्र, और एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन तंत्र, और रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन तंत्र, ठीक है?
अब इनमें से हमें पता लगाना होता है कि कौन सी प्रक्रिया या कौन सी क्रिया आपकी मैं एनाबॉलिक है या कैटाबॉलिक है। ठीक है, तो धीरे धीरे जब आप एग्जांपल्स पढ़ेंगे, जब आपको पूरी प्रोसेस समझ में आएगी ना, तो आप खुद ही बोलेंगे कि कौन सा एग्जांपल होगा। बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तभी आप चीजों को आगे कंटिन्यू अच्छे से कर पाएंगे। तो अब आता है इसमें न्यूट्रिशन। तो मैंने अभी बताया दैट न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिएंट्स आर एब्सॉर्ब्स, ठीक है, बाय द ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट ऑफ फूड प्रेजेंट इन द ऑल, आप बोल सकते हैं जितना भी हम फूड लेते हैं, ठीक है, किसी भी टाइप का फूड लेते हैं उसमें कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर दी कंपोनेंट्स ऑफ द फूड आर दी 5 टाइप, दैट मीन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन आर दी एनर्जी कंपोनेंट, यानी कि सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट, तो ये इसी सीक्वेंस में लगे हुए हैं, ग्रेटेस्ट एनर्जी कंपोनेंट है आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, फैट से सेकेंड नंबर पे एंड प्रोटीन से सबसे कम एनर्जी मिलती है। बट प्रोटीन आर नेसेसरी एलिमेंट फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज द बॉडी स्ट्रक्चर of the living organism is made up of the protein and lipid, that mean fat and the protein। ठीक है, लिपिड आपका फैट कंपोनेंट होता है। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर दी ग्रोथ एलिमेंट्स, ठीक है, ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो ये उसके लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट अब इसी में हम आगे बढ़ेंगे कि आपका जो न्यूट्रिशन होता है, यानी कि जो आपका पोषण स्तर है वो कितने प्रकार का होता है। तो हम इसमें बताते हैं कि जो आपका पोषण है वो कितने प्रकार का होता है, तो ये 2 प्रकार का होता है, आउटोट्रॉफिक, ठीक है, एंड द हेट्रोट्रॉफिक। अब आप पढ़ेंगे यहाँ पे आउटोट्रॉफिक क्या होता है। आउटोट्रॉफिक का मतलब होता है सेल्फ, यानी कि, और ट्रॉफिक का मतलब होता है लेवल ऑफ न्यूट्रिशन और द न्यूट्रिशन। ठीक है, सिंपल लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन बोल लीजिए या न्यूट्रिशन बोल लीजिए, क्योंकि जब भी आपके फोन, जब आप वो पढ़ते हैं इकोसिस्टम, तब आपका यही ट्रॉफिक जो है वो लेवल डिसाइड करता है। दैट मीन यहाँ पे हम लोग लेवल ऑफ न्यूट्रिशन आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो ये आउटोट्रॉफिक है ये सेल्फ है, यानी कि स्वयं भोजी या स्वपोषी, 2 तरीके से ये वर्ड बोला जाता है। स्वपोषी भी बोला जाएगा, यानी कि स्वयं का पोषण करने वाले, स्वयं पोषण करने वाले, खुद का पोषण खुद करने वाले, कुछ भी बोल लीजिए। ठीक है, ये किसमें कंप्लीट होगा? ओनली इन द ग्रीन प्लांट्स, ओनली इन द ग्रीन प्लांट्स। यहां पर हो सकता हो कुछ वर्ड ना समझ में आ रहे हो, आप लोगों को ये सारी फोटोज जो है वो आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल पर, आप या हमारे कम्युनिटी पर भी पोस्ट हो जाएंगी। आप इन्हें स्क्रीनशॉट लेके जूम करके जरूर पढ़िएगा। जूम करके पढ़ेंगे, आपके फोन में ये बिल्कुल क्लियर दिखेगी, इसमें कोई भी डाउटफुल नहीं है। मैंने हर तरीके से नोट्स को चेक किया है, ठीक है, क्योंकि मुझे 1 पेज नोट्स बनाना था, तो मैंने 1 पेज नोट्स बनाया है और छोटा लिखना ही पड़ा, तो उसके भी आप पे है। नेक्स्ट आपका है कि ये आपका सबसे बड़ी बात जो है कि ये ओनली इन द ग्रीन प्लांट्स, हमेशा केवल किस में होता है? सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में ये कंप्लीट होगा। नेक्स्ट, ग्रीन प्लांट्स में क्यों होता है? बिकॉज ग्रीन प्लांट्स हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ पिगमेंट, और इस पिगमेंट को बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, इस पिगमेंट को बोलते हैं क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल आपका क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है। क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट। और इसका मेन फंक्शन क्या है? फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द सनलाइट। द ग्रीन पिगमेंट इज यूजफुल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द सनलाइट। ये एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा वर्णक प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने में इस्तेमाल होता है या हेल्पफुल होता है या वही काम करता है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा क्लोरोफिल। यही क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा सीधा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में जो प्रोसेस होती है या जो आउटोट्रॉफिक लेवल की जो प्रोसेस है वो किस, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सो दिस प्रोसेस इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को ही आप क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को हम आउटोट्रॉफिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण का अगर आप मीनिंग ब्रेक डाउन करोगे तो ये कैसा होता है? तो इसको बोलते हैं फोटो
प्लस सिंथेसिस। अब आपको यहाँ पर एक कैटाबॉलिक और एक एनाबॉलिक रिएक्शन देखने को मिलेगी। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। ठीक है, लाइट हो गया। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? मॉडिफिकेशन। और अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि एनाबॉलिक का मतलब होता है किन्हीं भी एलिमेंट्स का एडिशन और उनका मॉडिफिकेशन। ठीक है, so that means photosynthesis is a anabolic process. Photosynthesis is a anabolic process. In the process of the photosynthesis, light energy is converted into chemical energy. That means light energy is modified into chemical energy. How it is possible? That the raw material carbon dioxide, वाटर, अल्ट्रावायलेट रेज और दी सनलाइट, जो भी आप बोलना चाहें, एंड द क्लोरोफिल, ये चार रॉ मटेरियल यूज होते हैं। और ऐसा ही सेम एज इट इज क्वेश्चन आता है कि गौड़ तत्व कौन से हैं या रॉ मटेरियल कौन सा है फोटोसिंथेसिस का। और केमिकल क्या है आपका? C6H12O6, जिसे आप ग्लूकोज बोलते हैं, एंड O2, एंड प्लस यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन भी होता है या एनर्जी का फॉर्मेशन भी होता है। पर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनी हुई इस ऊर्जा का उपयोग पौधे सीधे तौर पर किसी भी कार्यविधि को करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सिर्फ अपने अंदर इसे स्टोर रखते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं स्टोर को हिंदी में क्या बोलते हैं, अपने अंदर संग्रहित कर सकते हैं, बस। इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका इस्तेमाल कब होता है? इसका इस्तेमाल होता है जब इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, दैट मीन कैटाबॉलिक प्रोसेस होगी, और उसे आप कहते हो रेस्पायरेशन। जब भी ग्लूकोज के ब्रेक डाउन की बात आती है तो वो हमेशा रेस्पायरेशन प्रक्रिया के अंतर्गत होगा। ये लाइफ प्रोसेस थर्ड का पार्ट है, मैं अभी आपको बाद में इसको क्लियर करूंगी और अच्छे से। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा बात मैंने बताया कि जो आपकी फोटोसिंथेसिस है वो एनाबॉलिक प्रोसेस होती है, सिंपल। ठीक है, अब आता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन सा है। हेटरोट्रॉफिक का मतलब होता है, हेट्रो का मतलब डिपेंड ऑन अदर, दैट मीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ, एंड ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक का मतलब क्या हो गया? जो अपने पोषण के लिए किसी और पर निर्भर करें। ठीक है, पौधों के अलावा जितने अन्य लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर प्रेजेंट हैं वो सभी के सभी क्या हैं? हेटरोट्रॉफिक्स है। ठीक है, यानी कि किसी और पर निर्भर करते हैं। अब बात आती है कि ये कितने टाइप के होते हैं, तो ये होते हैं बेसिकली चार टाइप के। पहला होता है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक को हिंदी में बोलते हैं सहजीवी। सहजीवी का अर्थ ये होता है कि वो किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं, उनसे न्यूट्रिशन भी लेते हैं और बदले में उन्हें हेल्प भी करते हैं। जैसे कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया होती है, जिसे राइजोबियम बैक्टीरिया करता है। जस्ट लाइक मैं इसको एक बार और एक बात के थ्रू कंप्लीट करना चाहूंगी। जैसे कि आपने जाना कि जो ये आपका सिम्बायोटिक, मैं यहीं पे सारे पढ़ाई दे रही हूँ, जो आपका सिम्बायोटिक है, ठीक है, इस बात को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सिम्बायोटिक जो होता है, इसको हिंदी में कहते हैं सहजीवी। और सहजीवी का अर्थ क्या होता है? दूसरे जानवरों पर रहें भी, दूसरों पर रहते हैं, ठीक है, पोषण लेते हैं और लाभप्रद भी होते हैं। ठीक है, लाभ भी देते हैं। कुछ कुछ किराएदार होते हैं ना, जो टाइम पर किराया दे देते हैं, बस वैसे ही है। इसका एग्जाम्पल है राइजोबियम। इसका एग्जाम्पल हमेशा याद रखिएगा, राइजोबियम, नॉस्टॉक। ठीक है, इस टाइप के एग्जाम्पल। अब इसका मतलब क्या होता है? ये क्या करते हैं? ये दोनों के दोनों नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, यानी कि आप बोल सकते हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं बेसिकली? इधर देखें, ये आपका एक प्लांट है। इस प्लांट को आप कहते हैं लेग्यूमिनेसी का प्लांट है। लेग्यूमिनेसी फैमिली का प्लांट है। जैसे कि आप लेग्यूम्स भी बोलते हैं, या फिर किसी भी प्रकार की दाल, चाहे अरहर की हो, उड़द की हो, मसूर की हो, मटर की हो, किसी की भी हो, दाल का मतलब दाल है। और ये सारी की सारी क्या है? लेग्यूमिनेसी में है। इनकी क्वालिटी क्या होगी? ये फलीदार होते हैं, बस। इनकी लेग्यूमिनेसी की क्वालिटी ही यही है कि ये फलीदार होते हैं। ये लेग्यूमिनेसी का क्वेश्चन आता है, ये डाइवर्सिटी का है भैया, बहुत बहुत लेंदी बायोलॉजी है। एक एक चीज पढ़ेंगे आपका सब कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है, साइंस के टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ऊपर का प्लांट नहीं दिखा रही पूरा, उससे हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है जड़ से। ये जड़ में क्या करेंगे, नोड्यूल्स बनाते हैं। जड़ में क्या बनाते हैं, नोड्यूल्स बनाते हैं। कौन बनाएगा, राइजोबियम और नॉस्टॉक। ठीक है, ये नोड्यूल्स बनाते हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, लेग्यूमिनेसी प्लांट में अपना घर बना के रह रहे हैं। ठीक है, और उसी प्लांट में अब ये क्या करेंगे, इस प्लांट से सारे न्यूट्रिशन को लेंगे, सारे न्यूट्रिशन को लेंगे। पर बदले में ये क्या करके देते हैं, नाइट्रोजन साइकिल के अंतर्गत N2 होता है, उसके बाद में वो NH3 में कन्वर्ट होगा, देन NO3 माइनस, NO2 माइनस, और ये NO2 और NO3 में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, अमोनिया, ये तीन प्रोसेस जो है राइजोबियम करता है इस रूट के अंदर। और प्लांट क्या करता है, यानी कि लेग्यूमिनेसी अपने अंदर नाइट्रोजन की कमी के लिए नाइट्रोजन फिक्सीकरण करता है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, तो नाइजोबियम इसलिए हेल्पफुल होता है। तो ये सिम्बायोटिक आपका टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हो गया जो कंप्लीट होता है। अब इसी में अगर आप बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, पैरासाइटिक। पैरासाइटिक, ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, पैरासाइटिक। मैं दिखाई भी दे रही हूँ और दोनों चीजें यहीं पर मेंशन है, जस्ट लाइक दैट। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज पैरासाइटिक। पैरासाइटिक है, पैरासाइटिक का मतलब क्या है, परिजीवी। परिजीवी जो किसी और पर रहते हैं, उनसे पोषण भी लेंगे, बदले में नुकसान करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे सर पे जूं, हमारे पेट में टेपवर्म या फीता कृमि नामक कीड़ा। तो वो हमारी फीता कृमि जो टेपवर्म है, इसके ऊपर का क्वेश्चन आता है कि फीता कृमि कहाँ पर रहता है। तो फीता कृमि मनुष्य की या किसी भी एनिमल के स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में रहता है, वहां से वो सारा न्यूट्रिशन लेता है। जितना भी हम खाना खाते हैं, मेन अब्जॉर्प्शन छोटी आंत में होता है, अवशोषण, तो वहां से वो सारा न्यूट्रिशन लेगा, अपने आप को ग्रो करेगा, बदले में हमारी ही छोटी आंत में घाव कर देता है, जिसकी वजह से हमें अल्सर और हमारी आंतें खराब भी हो जाती हैं, ऑपरेशन भी करना पड़ता है। तो पैरासाइटिक ये हो गया। सैप्रोफाइटिक क्या होता है, सैप्रोफाइटिक होता है जो भी, जैसे कि फंजाई, फंगस, किसी भी खाने पे फंगस लग जाना। तो अब वो सड़ रहा है, तो सड़ कैसे रहा है, क्योंकि उसके ऊपर किसी भी तरीके का फंगस जो है वो अपने आप को ग्रो कर रहा है, उस ब्रेड का, उस खाने का, उस एनिमल के यानी कि डेड एनिमल का सारा न्यूट्रिशन वो ले रहा है, और जैसे जैसे आप उसका न्यूट्रिशन सारा ले लोगे वो सड़ना शुरू कर देगा। तो वो हो गया सैप्रोफाइटिक। होलोजोइक में क्या होता है, जैसे कि जो हम हैं ह्यूमंस, ठीक है, ये क्या करते हैं, इनको बढ़िया सी मम्मी उनकी रोटियां बना के देती हैं, अपने अपने छोटे छोटे कॉर को तोड़ते हैं, चबाते हैं, फिर वो पेट में जाता है, स्टमक में जाएगा, फिर वहां पे केमिकल मिक्सिंग होंगे, तब उसका एब्जॉर्प्शन होता है, फिर उसका ब्रेक डाउन होता है, तब जाके कहीं एनर्जी रिलीज होती है। तो ये होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक क्या होता है, फूड इनटेक होता है किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जैसे कि हम प्लांट से लेते हैं, विदाउट किलिंग। होलोजोइक में क्या होगा कि बिना उसको मारे हम लोग उससे न्यूट्रिशन लें। ठीक है, तो ये होता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन को बहुत ही ब्रीफली तरीके से पढ़ेंगे, जिसमें हम ह्यूमंस का पढ़ेंगे। ठीक है, ह्यूमंस का जो न्यूट्रिशन है वो कैसे होता है, उसका पाथवे क्या है, उसको कंप्लीट करेंगे, उसकी डिजीजेस बताएंगे और बाकी चीजों को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि पाचन तंत्र से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को यह सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे साथ में बने रहें बुनियादी ज्ञान की सीरीज में। और आपको रेगुलर बेसिस पे ऐसे ही छोटी छोटी चीजें हम पढ़ाते रहेंगे और बताते रहेंगे, और पर डे आपको नोट्स भी प्रोवाइड होता रहेगा। तो जुड़ना ना भूलें नीलम मिश्रा के साथ में। थैंक यू सो